लेकिन चित्तरंजन गगन को एक बार मैं इन कर लेती हूँ, उनसे मेरी बातचीत हो नहीं पाई। तो चित्तरंजन जी, ऐसे में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई फिर कहां गलत हो जाती है? सिर्फ ईडी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर क्या विपक्ष यही सब आगे लोकसभा चुनाव में यही करता नजर आएगा? पिछली बार भी यही हुआ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठाते रहे, लेकिन इसका सीधे सीधे जो फायदा है वो सत्ता पक्ष उठा रहा है। पूजा जी, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ईडी का इस्तेमाल अगर भ्रष्टाचार के नाम पर आप जो विरोधियों को परेशान करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल तो उठेगा। महाराष्ट्र में जब इन्होंने विधायकों पर दबाव बनाया, नेताओं पर दबाव बनाया, जब इसके शरण में चले गए, सारे मामले खत्म हो गए। आप देखिए, जब राजस्थान में चुनाव था, मध्य प्रदेश में चुनाव था, छत्तीसगढ़ में चुनाव था, उसी ढंग से वहाँ पर ईडी और आईटी वहाँ पर सक्रिय हो गए। उन राज्यों में चुनाव खत्म हो गया, फिर उसके बाद उनकी सक्रियता कहाँ गई? तो आज जब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पश्चिम बंगाल हो, इस सारे राज्यों में इनकी सक्रियता बढ़ गई है। और जब जब मौका आता है, जब राजनीतिक लाभ लेना होता है, तो इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। लेकिन चित्तरंजन जी, ये कार्रवाई ऐसा तो नहीं ऐसी सरकार में हो रही है, इससे पहले भी ये कार्रवाई हुई है। खुद लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला। नहीं, सुनिए, चारा घोटाला जो आप कर रही है, बार बार कर रही है, लेकिन यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया है, तो लालू जी को तो जैसे लोअर कोर्ट से सजा मिली है, अब अपर कोर्ट से जब उनको रिहाई हो जाएगी, तब आप इसका कौन जो लॉस हुआ, राजनीतिक लॉस जो हुआ, जो इतने समय जो उनको चुनाव लड़ने से या राजनीति से उनको अलग रहना पड़ा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो न्यायिक प्रक्रिया, उस न्यायिक प्रक्रिया को देखिए। तो आप किसी को बदनाम कर देते हैं, आरोप लगा देते हैं। अब तेजस्वी यादव जब नाबालिग थे, उस समय उन पर जो उस समय रेलवे मंत्री थे लालू जी, 2009 का मामला था। जब 2015 में यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनी, तो ईडी आ गई, आईटी आ गई। फिर जब सरकार बन गई एनडीए की, फिर जब जनता दल भाजपा के साथ चली गई, मामला चला गया कतल खाते में। फिर जब 2023 में 2022 में जब सरकार बनी, तो उसके बाद में फिर सक्रियता बढ़ गई। तो जनता देख रही है, इसी ढंग से आप जो है लोगों को परेशान करने के लिए और एक राजनीति के लाभ लेने के लिए और विपक्ष को बदनाम करने के लिए। छोटा सा रिएक्शन धनंजय जी, छोटा सा रिएक्शन। देखिए, 2-3 बातें हैं, बिंदुवार बता देता हूँ। करप्शन कांग्रेस के कल्चर का हिस्सा है और 4% आपके समय का कन्विक्शन रेट था। थोड़ा अखबार, टीवी और पार्लियामेंट की कार्रवाई देखा कर। ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 97% कन्विक्शन रेट है। दूसरा, ईडी और सीबीआई के छापे में पिछले 9 साल में 1.25 लाख करोड़ बरामद। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी कह रहे थे, अरे आप रोड पर चलिएगा, कैसे बोलिएगा, आप तो कहेंगे बाप रे बाप, तो कहेंगे बाप रे बाप। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या करते हैं लोग? अरविंद केजरीवाल का नाम दोनों हाथ से कान बंद करते हैं। ये रोड पर आपकी स्थिति हो चुकी है। ठीक है, मैं एक बार वरुण सिन्हा का अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। धनंजय जी, समय मेरे पास कम है, तो वरुण, तर्क वितर्क हम देख रहे हैं किस तरह से ईडी की और केजरीवाल, जिस तरह से यहाँ पर तर्क वितर्क चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसके बीच आपको आगे क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या वाकई पूरी आशंकाएं, संभावनाएं हैं कि सीएम केजरीवाल वो गिरफ्तार हो सकते हैं, या फिर ईडी की आगे की क्या रणनीति रहेगी, बताइए। देखिए, जहां तक ईडी की रणनीति है वो ज़रूर है कि नोटिस चलते रहेंगे, प्रोसेस रहेगा, उसी संबंध के आधार पर जो है वो जांच को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। जहां तक अब इसे पॉलिटिकल एजेंडे के तहत करें और समझें पूजा, तो सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और शायद यही वजह है कि इस प्रकार के वक्तव्य आना, इस प्रकार के बयान आना, इस प्रकार के चीज़ों को सामने रखना, खबरें सामने निकल के आना और ये समझाना कि जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है, गिरफ्तारी की बात करना बार बार। तो ये सब कुछ अगर आप समझें तो वो राजनीतिक दिशा जो दिखाती है वो 24 के इलेक्शन ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और ज्यादा तस्वीर तब और क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।